हेलो बच्चों, हम लोग बेटे फिर आज नए टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से भी और कंपटीशन पर्पस से। लिखें पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट क्या है बेटे? पावर इन एसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ा है क्या? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। पावर क्या जानते हैं? रेट ऑफ, बोले, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ना, बोलो, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी नोन एज पावर। वैसे पढ़ें रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो यहाँ क्या बोलेंगे बेटा? रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन नोन एज पावर। तो यहाँ क्या होगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट। लिखो, डिफिनीशन बन गई ना? बोलो, लिखो बेटा। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी in different elements of a circuit. In the different element of AC circuit is known as power. It depend upon, पैरा छोड़ के लिखिए, it depend upon phase difference between B and I. Also, लाइन छोड़ के फिर लिखें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ VRMS and प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा बेटा? VRMS and component of current in phase with component of current phase with BRMS। अब बेटा हमने सपोज किया अप्लाइड वोल्टेज क्या है? B इक्वल टू क्या? B नॉट साइन ओमेगा टी। करंट बेटे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमने क्या पाया? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव प्लस फाइव क्यों लिखा आप समझिए। अगर फाइव जीरो हो गया आर, 590 हो गया इंडक्टर, 590 हो गया तो कैपेसिटर। फिर बेटे क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ आपने बताया वोल्टेज एंड करंट, तो बेटे वैल्यू लिख दीजिए क्या? बी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा बेटे? बी नॉट आई नॉट आप एक साथ लिखेंगे, साइन ओमेगा टी
साइन ए प्लस बी होता क्या बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन मेरे बायो वाले बच्चे बैठे हैं, उनको मैं टिप्स दे रहा हूं, ध्यान सुन लें। साइन लिख दें, कॉस लिख दें, प्लस लिख दें, फिर साइन लिख दें, क्लास लिख दें। अब उनको कुछ करना नहीं, याद कर लें, उनको बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। इसी एंगल को रखें और फिर इसी एंगल को आपस में इंटर चेंज कर दें। बायो वाले बच्चों को लर्न करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। साइन कॉस रखेंगे, दोनों को एंगल को पुट करेंगे और एंगल को इंटर चेंज कर देंगे। आपको साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब एक कदम और बढ़ाएंगे बेटे, नेक्स्ट स्टेप में आए, मल्टीप्लाई किया जाए। यहां क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। यहां क्या मिलेगा बेटे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये आपको मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं कर क्या रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई पाने के बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान ये देना है, अब क्या करने चल रहा हूं। पावर हमको जो मिलेगी, बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई इंटू, अब बेटे ध्यान देना, 1/2। मैथमेटिक्स बच्चे जानते हैं, अक्सर हम लोग डिस्कस करते थे प्रोजेक्टाइल में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वहां भी मैं बताया हूं साइन 2 थीटा। तो हमारे बच्चे लिखेंगे साइन 2 थीटा, ये 2 और थीटा क्या है, ओमेगा टी है। फिर क्या मिला, साइन फाई। इतने होने के बाद हमें जो बताना है, वैल्यू ऑफ कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब बेटा क्या, 0 से टी। मैथ के भी बच्चे ध्यान देंगे, हमारे बायो के बच्चे ध्यान देंगे। 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू t/2। 0 से टी 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू होती है। तो जब इतनी वैल्यू 0 बात आ गई बेटे, तो यहां इसकी वैल्यू क्या आई, t/2 आ गई, आएगी ना। बेटे हमें ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी गलती हुई है क्या, मैथ का टर्म है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ऐसा लिखेंगे तब आप पाएंगे ए। अब इसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड में पूछा बहुत जाता है कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसे निकालेंगे। तो देखें ध्यान से, तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। देखिए बेटे, अब पावर को फिर लिखेंगे आप जब, तो V नॉट I नॉट। जब एक कंप्लीट साइकिल के लिए
साइन 2 ओमेगा टी वैल्यू 0 हो गई तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे। जैसे आप 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ आप क्या रखेंगे? हाफ रखेंगे। तो पावर क्या मिलेगी बेटे? बी नॉट आई नॉट हाफ cos फाइव। यहाँ से आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको √2 कर दिया, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई क्या आता है? 2 आता है। तो बेटे √2 कर दिया और यहाँ क्या कर दिया? cos फाइव लिख दिया। अगर इतना कर देता है तो बेटे इसको आप क्या पढ़े हो? BRMS। इसको क्या पढ़े हैं? IRMS। यहाँ क्या मिलेगा? cos फाइव। यह आपको बेटे पावर जनरेट करा दूंगा। कहाँ? AC सर्किट के लिए एक जनरल केस। अब यहाँ पर जो गूढ़ बातें हैं वो भी ध्यान देना है आपको। आइए उसको भी डिस्कस करें। लिख लिया? नोट करिए। अब आए बेटे इसको केस देखें क्या हम बताने चल रहे हैं। कंप्लीट कर लिया? तो हमने क्या निकाला बेटे? BRMS, IRMS, cos फाइव। ये पावर है, इंस्टैन्टेनियस पावर नहीं है, ध्यान रखना बेटे। ये आपको मैंने एवरेज पावर दिया है। कैसे पावर दिया है? एवरेज। इसको इंस्टैन्टेनियस नहीं समझेंगे। अब हमको कुछ नई चीज़ें बताना है, ध्यान से देखें। कोई बिटिया बच्चा इस बीच में सोच रहा है कि ये बी और आई का मल्टीप्लाई सर ने किया है। वी आई के मल्टीप्लाई को भी पावर कहते हैं। तो एवरेज पावर है, ये कैसा पावर हो जाएगा? BRMS। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, बोलो। तो cos फाइव इक्वल टू क्या मिला? रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द RMS पावर। क्या पाया बेटा? cos फाइव क्या पाया? रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द RMS पावर। बेटे इसको cos फाइव को हम पावर फैक्टर कहते हैं। क्या बोल दिया बेटा इसको? पावर फैक्टर। यह डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर।
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ आर एल एंड सी। आर एल और सी पर डिपेंड करता है। दूसरी जो ऊंची बात है, आपको देखा दोनों क्या है बेटा, पावर पावर हैं, तो यूनिट होगी नहीं। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में कमेंट करेंगे क्या, यूनिटलेस। क्या लिखेंगे, यूनिटलेस। और सेकंड बेटे डायमेंशन भी नहीं होगी, तो लिख लीजिएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या मिलेगी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी। आगे बढ़े, कंप्लीट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, ठीक। ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आसान लग रहा है बेटा, इतना आसान नहीं है। आगे चलें, इसको मिटा दें। अब बच्चों के मन में ये बात आती है कि पावर फैक्टर एलसीआर का कैसे देखेंगे। तो चलिए बेटे एलसीआर का देखें। पावर फैक्टर एलसीआर का देखना है। आपने इसको रेजिस्टेंस माना था, बोलिए। इसको क्या माना था, एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ वैल्यू क्या आई थी, रूट ऑफ क्या, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंगल क्या मान लो, फाइव। अब फाइव इज द फेज डिफरेंस, बट cos फाइव इज द पावर फैक्टर। क्या मिलेगा, पावर फैक्टर। तो अगर मैं बेटे tan फाइव लूं, तब क्या कहेंगे आप, इन दोनों के डिफरेंस को x मान लो, x अपान क्या मिलेगा, r। अगर मैं cos फाइव करूं, तब आप क्या बताएंगे, r अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई भाषा में लिखिए क्या, लैंग्वेज में, आर बाई जेड। अरे भाई इसको जेड पढ़ा है ना एलसीआर सर्किट में, तो क्या मिलेगा, आर अपान जेड। तो अगर कोई आपको पावर फैक्टर की डिफिनीशन पूछे, एक अदर डिफिनीशन बन के तैयार की क्या, रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस इज नोन एज पावर फैक्टर। इसको भी लिखें, डिफिनीशन बना लेंगे कि लिख दें, रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट। आगे डिस्कस करें। एक चीज और आप लिख लीजिएगा,
फाई की वैल्यू 0 और ±90 हो सकती है। इसकी वैल्यू बेटे cos फाई की cos फाई की वैल्यू क्या है? 0 से 0 के इक्वल भी होगी, 0 से बड़ी भी होगी, और 1 से कम भी होगी, और 1 भी होगी। 0 भी होगी, 1 भी होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। आइए बात करते हैं। 1 से कम तो केवल एलसीआर में पाया जाता है बेटा। हम आगे बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ें। हो गया, कंप्लीट कर लिया, सभी ने लिखा। चलिए आगे बात करते हैं। आइए फिर डिस्कस करें छोटी छोटी बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले कहा था ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, हमें आपको ध्यान देना है। चलिए एक एक बताते चलते हैं, फिर मैं आगे बताऊं। पहले आप ध्यान दें, आर की बात कर लें, फिर एल की बात कर लें, और साथ में सी की भी बात कर लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताता हूं, और फिर एलसीआर की बात करें। आर की बात करेंगे बेटे, तो मैंने बताया था वोल्टेज और करंट दोनों के बीच एंगल कितना था? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितना मिलेगी? 1। तो बताओ बेटा एवरेज पावर क्या मिलेगा? BRMS, और क्या मिलेगा? IRMS, ये मिल जाएगा। अरे भाई cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या रखेंगे? 1। तो BRMS और क्या मिलेगा? IRMS। अब आइए इंडक्टर में आपने पढ़ा है एंगल कितना बनता है? 90। दोनों के केस में 90 बनता है। तो बेटे cos 90 0, पावर बिकम्स 0। ठीक। अब सीआर सर्किट की बात करें तो cos फाई क्या पाए थे आप? R/Z। और मैंने आपको बता दिया कंपटीशन में काम आएगा, cos फाई की वैल्यू 1 से कम होती है। 1 से क्या? सदैव, ऑलवेज। छोटी छोटी बातें आप रखिए, अगर कहीं कंपटीशन देना है तो यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं लर्न होते हैं, आप वहाँ लैग करते हैं। cos फाई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 से कम होती है। तब पावर क्या मिलेगा बेटा? VRMS, IRMS, cos फाई, R/, क्या मिलेगा? Z। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? तो एक बात मैं कर लूँ, BRMS करंट अगर रेजोनेंस केस में निकालें तो हमने क्या पढ़ा है? बी B/R। चलिए अब बेटे हमने इसको बना दिया IR के टर्म में। तो I लिखोगे तो क्या मिलेगा? IRMS। रेजिस्टेंस चूंकि इम्पीडेंस है तो B = IR होता है। तो हमें जो इम्पीडेंस का टर्म लाएगा तो IR = क्या मिलेगा? Z। तो यहाँ क्या मिलेगा? IRMS, R/, क्या मिलेगा? Z। Z क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जब हम बेटे LCR सर्किट में पावर निकालने चलेंगे तो हम क्या करेंगे? RMS करंट का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे? रेजिस्टेंस कर देंगे। तो हमें जो पावर मिलेगी वो बेटे LCR सर्किट की मिल जाएगी। अब आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके छोटे पार्ट्स और बताएं।
अब बेटे ध्यान ये देना है कि मैंने तीनों केस में पावर जीरो पाया कहाँ? इंडक्टर और कैपेसिटर केस में। पावर अगर जीरो है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी जीरो है। इसका मतलब बेटे करंट भी जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब है इन एलसीआर सर्किट में बेटे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। क्यों? अब सुनो ध्यान से, मैं समझाऊं, इस पर डिस्कस कर लूं तो शायद बढ़िया समझा के डिफिनीशन बना लूंगा। क्या है बेटे? पावर तो जीरो हो गई, तो हम अगर पावर को जीरो कर दिया तो बी आर एम एस आई आर एम एस की बात करें तो अगर मुझे पावर जीरो दिया है, ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पोटेंशियल सप्लाई करेंगे देन आपको पावर जीरो मिलेगी, मतलब आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। आप पोटेंशियल सप्लाई करेंगे लेकिन आपका जो पावर मिलेगा वो क्या होगा? लॉस नहीं होगा। किसकी देन है? करंट की। इसका मतलब है इन एलसीआर सर्किट कंपोनेंट ऑफ करंट आर फ्लो ऑफ करंट विल बी जीरो। इन प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो। लिखो बेटा, if AC circuit containing in AC circuit containing pure inductor or pure capacitor क्या लिखा बेटा? If AC circuit containing pure inductor or capacitor power becomes zero, पावर बिकम्स जीरो, पावर क्या हो जाती है? जीरो। देन फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, then flow of current in a circuit is known as wattless current. Pure inductor, pure capacitor को एसी से जोड़ा जाए, उसमें जो करंट बहेगी वो क्या कहलाएगी बेटा? वाटलेस करंट। क्या कहलाएगी? वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट मैंने आपको क्या बताया कि पावर क्या हो जाए बेटा? जीरो। जब बेटे पावर जीरो होगा तो cos फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। और जीरो किसकी होती है बेटे? cos 90 की। कंपेयरिंग b get phi equal to 90. It means a circuit which have phase different voltage and current 90 lead or lag have the current zero, then this current is known as वाटलेस करंट। किसी भी सर्किट में प्योर इंडक्टर हो, प्योर कैपेसिटर हो, आप करंट फ्लो कराइए, आप करंट फ्लो कराइए और करंट फ्लो कराने के बाद आप देखेंगे पावर क्या होगी? जीरो। पावर जीरो हो गई, नो लॉस इन एनर्जी हो गई, तो आपने उस बहने वाली करंट को, फ्लो करने वाली करंट को वाटलेस करंट बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट बोलेंगे। और वाटलेस करंट का पावर फैक्टर क्या मिलेगा? पावर फैक्टर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एंगल कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। ये बातें आप लोगों को मैंने आपको बता दिया बेटा, नोट करें इसको भी, ये बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू में रखिए बेटा, देखो यही एवरेज, बी आर एम एस, आई आर एम एस, कास 90 0, तो पावर क्या मिला? 0। पावर क्या मिल जाएगा बेटे? 0। अब रेजिस्टेंस की केस में देख लो, कास फाई इक्वल टू आर बाई जेड। अब रेजिस्टेंस की केस में देखेंगे तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? आर मिलेगा। जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? आर मिलेगा। नो, गलत बता रहे बेटा, सॉरी। रेजिस्टेंस की केस में आप देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या मिलता था? 0 मिलता था। यहाँ पर आप रखेंगे ना फाई में, रेजिस्टेंस केस में क्या था? फाई 0 था ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच एंगल क्या था? 0। तो का 0 वैल्यू, का 0 वैल्यू 1, का 0 वैल्यू 1, तो आर अपान क्या मिला? जेड। आर इक्वल टू क्या मिलेगा? जेड। एक और केस है बेटे कि अगर आपने कास फाई इक्वल टू आर अपान जेड लिखा है और कास फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इट मीन्स कास फाई 0 करने से आर की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये शो करता है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है, एसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो बहने वाली करंट, फ्लो ऑफ करंट सेट टू बी वाटलेस करंट। बेटे अब यहाँ पर नोट कर लें, मैं यहीं पर अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। ठीक है, हम नए लेक्चर में नई रिकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।